Hello everyone, I am Dushyant Gupta. वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो बाय दुष्यंत गुप्ता। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा था कि न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना आया था भाई? किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को निकालनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज तो वो आती थी k/r², k/r²। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? r² के। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास ये चार्ज रखा है यहाँ पे q और ये पॉइंट है जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, और ये कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से? r डिस्टेंस पे। इस चार्ज से कितनी दूरी पे है? r डिस्टेंस पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी पॉइंट P पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? r² के। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि r जो है उसको बढ़ाएंगे, यानी इस पॉइंट को इस चार्ज से दूर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या फिर r को डिक्रीज़ करेंगे, यानी पॉइंट P को और ज़्यादा नज़दीक लेके आएंगे चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। तो सर ठीक है, ये तो हमें इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। इट्स अ मैथमेटिकल वे टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हाउ इट वेरीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² है। तो क्या इसको कोई और तरीका है जिससे हम समझ सकें? बिल्कुल है, और वही तरीका क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज़ इसके बाद करेंगे, पहले हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखिए, जो चीज़ यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं वही चीज़ यहाँ पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी भाई? दीज आर द या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज़ ए ईजी, एक तो ईजी है ये, ठीक है, इट इज़ ईजी, नॉन मैथमेटिकल। कैसा है? नॉन मैथमेटिकल तरीका है। एक तो इजी तरीका है, दूसरा नॉन मैथमेटिकल है, एंड पिक्टोरियल या आप कह सकते हैं डायग्रामेटिकल। कैसा है भाई? पिक्टोरियल या फिर आप कह सकते हैं डायग्रामेटिकल। तो ये एक इजी नॉन मैथमेटिकल एंड पिक्टोरियल वे है टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का आसान नॉन मैथमेटिकल और डायग्रामेटिकल वे है। ठीक है, तो यहाँ हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये और इन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ कर लेंगे विदाउट एनी मैथमेटिक्स। तो वो कैसे करेंगे सर? वो बताया किसने? सबसे पहले बात आती है, ये चीज़ हमें बताई किसने थी? ठीक है, तो ये बात जिसने सबसे पहले बताई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में वो था हमारे माइकल फैराडे। ठीक है, इन्होंने बताया था ये नॉन मैथमेटिकल वे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्या कहा था इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में? क्या बताया था इन्होंने? बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, यहाँ मैं आपको दो डेफिनेशंस बताऊंगा और दोनों डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, आसानी होगी समझने में। सो पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ अ पाथ कैन बी स्ट्रेट भी हो सकता है, ये पाथ कैन बी स्ट्रेट और कर्ड भी हो सकता है। कैन बी स्ट्रेट और कर्ड, कैसा भी पाथ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ कैन बी स्ट्रेट और कर्ड विद द हेल्प such that tangent to it at any point
such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity, gives the direction of electric field intensity at that point, gives the direction of electric field intensity at that point. क्या समझ में आया सर यहाँ से हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ अ पाथ होंगी, कैसा पाथ होंगी? स्ट्रेट और कर्व्ड, सच दैट टेंजेंट टू इट, उस पाथ के ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, वो टेंजेंट मुझे क्या देगा? उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। मतलब सर देखिए, मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और कैसी है ये? कर्व्ड बनाई है। जनरल केस ले लिया मैंने, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। तो ये मैंने ले लिया आपके पास एक कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये इस तरीके से इधर जा रही है। तो आप इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने, मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया P1, इस पॉइंट को P2 बोल देते हैं और इस पॉइंट को P3। तो P1, P2, P3 पे मेरे को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, कैसे बताएगी? जब मैं इसके ऊपर क्या ड्रॉ करूँगा? एक टेंजेंट। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। टेंजेंट का मतलब जो एक पॉइंट को सिर्फ टच करता हुआ जाए, ऐसी लाइन जो उस पॉइंट को टच करती हुई जाए, तो ये मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट P1। अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूँगा टेंजेंट, तो ये मेरे को दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2। तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन A3 ये है, और P3 पे अगर मैं देखूँगा तो आपका जो डायग्राम है, जो टेंजेंट है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P3। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है, दैट इज़ इट्स अ पाथ सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन क्या है सर? कुछ समझ आ रहा है? बाकी देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और एक डेफिनेशन और बता रहे थे सर आप? बिल्कुल बता रहा था। देखिए एक और डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, इससे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is actually a path। ठीक है, वही कैन बी स्ट्रेट और कैन बी कर्व। ठीक है, along which जिसके along which a positive test charge will move, along which the positive test charge will move। क्या समझ आ रहा है यहाँ से? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक्चुअल में पाथ होती हैं, स्ट्रेट हो सकती है, कर्व हो सकती हैं, जिसके अलोंग हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हम लेके चलते हैं वो मूव करता हुआ आपको दिखे। ठीक है, जो पाथ आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बनाएगा उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पाथ क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा भाई? देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा कोई ना कोई। ये मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है या नहीं है? ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है भाई। अब देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों करेगा? जब मैं यहाँ से कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को उठा के लेके आता हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट पे लेके आया, तो जैसे ये पॉइंट P पे पहुँचेगा तो यहाँ, ठीक है, जैसे ये पॉइंट P पे पहुँचेगा मीन्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आ गया। तो जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आया तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? पॉजिटिव Q0 को क्या कर देगा? प्लस कैपिटल Q, रिपेल, और रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा। तो इसका मतलब इस पाथ के अलोंग जहाँ पे भी आपका टेस्ट चार्ज आएगा वो कैसे मूव कर जाएगा? ऐसे कैसे मूव कर जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेड लाइन। ठीक है, तो ये रेड लाइन आपकी क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये रेड लाइन जो है ये क्या शो कर रही है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q। अगर मैं इस पाथ के लूँ, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे लेके आ रहा था, अब मान लीजिए कोई इधर से लेके आए तो वो इसको इस डायरेक्शन में भगा देगा।
या रिपेल कर देगा, ऐसे ही इस डायरेक्शन से लेके आएंगे तो ऐसे रिपेल होगा। तो अपने चारों साइड किधर से भी आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आइए तो ये जो पॉजिटिव कैपिटल Q है ये उसको कैसे रिपेल करेगा, इस तरीके से, ये इसको कैसे रिपेल कर रहा है, ऐसे। तो मैथमेटिक्स से तो हमें वो समझ आ रहा था E = KQ/R², ये होती है। तो अब ये जो लाइन्स है ये भी क्या शो कर रही है कि पॉजिटिव चार्ज को जब हम इसके पास लेके आएंगे तो इसको रिपेल कर देगा, और जिस पाथ के लोग वो मूव करेगा वो पाथ ही क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए डायग्राम बन गया किसका, पॉजिटिव चार्ज का, किसका, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायग्राम ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो आपको कैसे दिख रही है, बाहर जाती हुई दिख रही है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या शो कर रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ दिस चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ये देखिए इस सर्कल के रेडियस के अलोंग, किसी भी लाइन को देख लीजिए वो इसकी रेडियस बन जाएगी सर्कल की। तो ये रेडियस के अलोंग है, और दूसरा एरो क्या शो कर रहा है कि जो भी टेस्ट चार्ज आएगा वो कैसे जाएगा, दूर चला जाएगा इससे। तो दूर जाएगा मीन्स रेडियली आउटवर्ड, इसको क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। क्या बोल देंगे भाई, रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल Q। ठीक है, कैसी हैं भाई, इनको क्या पढ़ेंगे। अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज की, क्या बोलेंगे आप, सर रेडियली आउटवर्ड, सर रेडियली आउटवर्ड होंगी। रेडियली आउटवर्ड मीन्स, सर रेडियली आउटवर्ड का मीनिंग ये होगा भैया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रीजन है उसके अंदर जो लाइंस बनेंगी वो रेडियस के अलोंग बनेंगी और आउटवर्ड जाते हुए दिखेंगी, तो रेडियली आउटवर्ड। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं क्या रख दूँ, एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रखूँगा तो नेगेटिव का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तो होगा, बिल्कुल होगा सर। ये मान लीजिए आपके नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, और इधर से एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आया। अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को यहाँ के बजाय हम इसमें लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये रखा आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q0, और इसको मैं उठा के लेके आया। जैसे ही इसके रीजन में एंटर करूँगा, मान लीजिए इस पॉइंट P पे, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी साइड इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और जैसे जैसे इसके पास जाऊँगा इसको अट्रैक्ट करेगा। अब मैं किसी भी डायरेक्शन से ले आऊँ पॉजिटिव चार्ज को, वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और जिस पाथ के अलोंग वो मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज की साइड जाएगा उसी पाथ को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एक्चुअली ए पाथ अलोंग विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव। तो जब पॉजिटिव ले रहे थे तो पॉजिटिव से रिपेल होकर उधर जा रहा था, तो जब रिपेल होकर जो पाथ बनाएगा दैट पाथ इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और नेगेटिव के केस में वो अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट जब होता है तो जैसे जैसे वो उसकी साइड मूव करेगा तो जो पाथ वो ट्रेस करेगा उसी पाथ को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आई होप सबको क्लियर है। और दूसरा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। अगर मैं नेगेटिव के केस में देखूंगा तो क्या होगी, अगर हम नेगेटिव के केस में देखें तो क्या लिख सकते हैं, सारी रेडियस के अलोंग है, और जो एरो है वो क्या है, इनवर्ड है। जो चार्ज है वो कैसे जाएगा, इनवर्ड जाएगा, तो इसको बोल देंगे रेडियली इनवर्ड। क्या बोलेंगे भाई, रेडियली इनवर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव की क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कुछ जैसे पॉजिटिव का देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम, नेगेटिव का देखा, ऐसे कुछ और चार्जेस का भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब हम केस करेंगे एक और बात उससे पहले कि सर यहाँ पे तो आपने वाई फॉर्मूला बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो आप यहाँ डायग्राम से कैसे शो करेंगे, देखिए कोई भी केस उठा लीजिए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का केस उठा लिया और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है इसके चारों साइड। ठीक है, ओके भाई, ये आप हमारा रीज़न है। पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ऐसे जाती हुई दिखेंगी।
ये आपके रेडियली आउटवर्ड क्या जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है विद द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ होगी, यानी कि मान लीजिए मैं इससे 4 से दूर जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ये ले लिया मैंने P1 और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे P2, 2 पॉइंट्स हैं। P1 जो है वो ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू P2। तो आप एक चीज़ देखिए कि P1 को जब ज़्यादा नज़दीक रखेंगे तो एक इसके चारों साइड इतने ही रेडियस का सर्कल बनाइए, बन गया। और एक इस P2 को लेके एक सर्कल बनाइए, ठीक है, जितनी रेडियस ये है यहाँ से लेके ये ऐसे। तो आप देख रहे हैं दोनों जो सर्कल हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, बिकॉज दोनों पॉइंट भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, P1 एंड P2। तो जो ब्लैक वाला सर्कल है इसका एरिया कितना होगा, मान लीजिए ये रेडियस आपकी कितनी है ब्लैक वाले सर्कल की, ठीक है, R1 फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस कितनी है R1, और सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है बेटा R2। इसको मैं बोल देता हूँ उसे R2, इसकी रेडियस कितनी है R1, ठीक है। दूसरे वाले सर्कल P2 के लिए जो P1 पॉइंट है, जिस P1 पॉइंट पे जहाँ सर्कल बन रहा है उस पॉइंट के लिए, उस सर्कल के लिए रेडियस R1, और जो पॉइंट P2 है उस पे जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है R2, कितनी है रेडियस R2। अब आप एरिया निकालिए दोनों का, इस सर्कल का एरिया कितना बनेगा 4πr1², और इस सर्कल का एरिया कितना बनेगा बड़े वाले का 4πr2²। कौन सा सर्कल का एरिया ज़्यादा आएगा, कौन सा सर्कल का एरिया ज़्यादा आएगा, ये तो देख के पता चल रहा है भाई कि बड़े वाले सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है ज़्यादा है। एज R2 इज़ ग्रेटर देन R1, सो 4πr2² इज़ ग्रेटर देन 4πr1², ठीक है। अगर ये स्फीयर है, अगर सर्कल है तो πr², सिंपल। देखिए 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। अभी मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एरिया हो जाएगा πr², और जो 4πr² लिखा था वो मैंने स्फीयर के लिए लिखा था। तो ये चीज़ जो है 3 डायमेंशन में स्फीयर भी बन सकती है, तो स्फीयर में भी 4πr1² एंड 4πr2²। अगर 2 डायमेंशन ले रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा πr1² और πr2²। तो एरिया ऑफ सर्कल कौन सा बड़ा होगा भाई πr1²। तो πr1² का अगर एरिया ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा इसका, और नंबर ऑफ़ लाइंस काउंट कीजिए, दोनों में मेरे ख्याल इक्वल है। देखिए जितनी लाइन इस सर्कल के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइंस है इनसाइड वाले सर्कल में, और आउटसाइड वाले सर्कल में, रेड वाले सर्कल में भी कितनी है 10। लेकिन ये जो आउटसाइड जो सर्कल है इसके अंदर 10 लाइंस हैं और इनसाइड के अंदर भी क्या है 10, पर बाहर वाला सर्कल का एरिया क्या है ज़्यादा, बाहर वाले सर्कल का एरिया ज़्यादा है। इससे क्या समझ आया, इससे समझ ये आया कि सर जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो अंदर वाले सर्कल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले सर्कल में। यानी कि पॉइंट P1 के ऊपर जब मैं चार्ज रखूँगा तो उसके ऊपर जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा होंगी, और एज़ कम्पेयर टू पॉइंट P2 यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी कम। डेंसिटी क्या होती है टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो एरिया जिसका ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ये तरीका है यहाँ पे ये समझने का, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डायग्राम से कैसे समझते हैं, स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये लिख सकते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the strength of electric field, strength of electric field can be calculated with the help of density of electric field lines, ठीक है, with the help of density of electric field lines। तो strength of electric field जो है किसी भी पॉइंट पे, strength of electric field at any point can be calculated with the help of density of electric field lines। तो उस पॉइंट पर density of electric field lines देख लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो पॉइंट P1 जो है उसके ऊपर density of electric field lines at P1 is greater than at P2, density of electric field line at P1 is greater than density of electric field line at P2, therefore electric field at P1 is greater than electric field at P2।
ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ का जो केस है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, नेगेटिव की देखी है, ठीक है। अब हम केस करते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव टेस्ट। फर्स्ट केस में हमने निकाला था पॉजिटिव क्यू की, ठीक है। इसके लिए आई थी रेडियली आउटवर्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ही हैं, रेडियली आउटवर्ड। और डायग्राम क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो वो कैसे दिखेंगी, ऐसे बाहर जाती हुई। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे बाहर निकल रही है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव की बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज की जो अभी देखी थी, उसके लिए क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, उसको क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ड। कैसे बनेंगी भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से इनसाइड आते हुए दिखेंगे, ऐसे अंदर आते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये नेगेटिव चार्ज से इनसाइड आते हुए दिख रही है, ये बनेगा आपका पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम और ये नेगेटिव चार्ज का। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, थर्ड केस लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। देखिए भैया, थर्ड केस, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू और एक मेरे पास है नेगेटिव चार्ज, दो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं दोनों चार्जेस, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। क्या दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो अब आपको पता है पॉजिटिव से तो क्या होगी, बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, ऐसे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई दिखाएंगे। और नेगेटिव के क्या है, अंदर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऐसे। अब ये केस में कैसे होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये चेंज आएगा। देखिए मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व, तो ये तो स्ट्रेट वाली होगी, अलग अलग इंडिविजुअल देखा तो भी स्ट्रेट था। अब कर्व कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और किस में चली जाएंगी, नेगेटिव। पॉजिटिव से निकल के किस में जा रही है भाई, नेगेटिव में। ये पॉजिटिव चार्ज से निकली और किस में गई, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से भी ऐसे दिखा सकते हैं, ये पॉजिटिव से निकल के किस में जा रही है, नेगेटिव। ठीक है। सो ये आपका डायग्राम बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। यहाँ से ऐसे आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। और आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो यही होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज और सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस सिस्टम को, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और दोनों सेपरेट है विद सम स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। तो ये एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम भी है, या आप बता सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का भी है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आप आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर और एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों सम स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हों। तो वही केस है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट साइन है, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव का केस ये बनेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या है, कर्व्ड भी हैं। थर्ड केस हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ केस की, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। कुछ केसेस हैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, काम आएंगे आगे। पॉजिटिव फोर्थ केस है आपका, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। दीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, r, तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा इनका, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, r/2 पे। तो ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बोल देता हूँ P। अभी बताऊँगा ये सेंटर पॉइंट क्यों लोकेट किया है, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट से एक ऊपर, ये आपका क्या है, सेंट्रल एक्सिस दोनों चार्जेस के बीच की।
अब क्या होगा कि एक पॉजिटिव से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं, बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकल रही है इससे, ओके जी, ये बाहर निकल रही है, इससे भी क्या होंगी, बाहर निकलती हुई दिखेंगी, पॉजिटिव से क्या होंगी, बाहर निकल रही है। और दूसरा, अब पॉजिटिव से पॉजिटिव के अंदर नहीं जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्यों जा रही थी कि पॉजिटिव से तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते और नेगेटिव के अंदर जाते, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चली जा रही है, ऐसे दिखा है। अब पॉजिटिव से इससे भी निकलेंगे और इससे भी निकलेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो कैसे जाएगी, ऐसे और ऐसे ऊपर चली जाएगी, रिपेल हो जाएगी। इधर से आएगी तो ठीक है, ये समझ आया। कैन बी स्ट्रेट और कर्ड का क्या मतलब था, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्ड भी हो सकती है। इधर से ऐसे दिखा देंगे, एक केस ये इधर से आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो ये पॉइंट P है, इसका जिक्र हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले कि पॉइंट P क्यों ड्रॉ किया है। इस पर क्या देखेंगे आप, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम को थोड़ी देर के लिए छोड़ें और देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ इस पॉइंट पे, तो मैं क्या रखूँगा, एक यूनिट कूलम चार्ज रख देता हूँ, यूनिट कूलम प्लस 1 कूलम। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा तो उस डायरेक्शन में, और दोनों के डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम। तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा उतना ही ये चार्ज भी इस पर लगाएगा, तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0। यानी कि जब इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे भाई, इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, एक स्पेशल नाम दिया जाता है इस पॉइंट को और कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। इसको क्या बोल देंगे, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है, 0। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज ही हैं, अगेन फिफ्थ केस में भी दोनों मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पर इस बार दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। एक का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ Q1 और दूसरे का मान लेते हैं हम क्या है, मैग्नीट्यूड Q2। एक है हमारे पास प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2। ये इसके बीच की डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच चार्जेस की, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब यही है, देखिए ये मान लीजिए Q1 इज़ लेस देन Q2। Q2 का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, तो Q2 का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दोनों r डिस्टेंस पे हैं, तो Q2 का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, समझे मेरी बात। तो जो बीच वाला पॉइंट था पिछले केस में, न्यूट्रल पॉइंट, पहले तो यहाँ था, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 थी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड अलग है, इसका फोर्स ज़्यादा लगेगा बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिस चार्ज, और इसका फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे तो अब नेट फोर्स 0 होगी नहीं सेंटर पॉइंट पे, बिकॉज अगर मैं देखूँ तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है, r/2 सेंटर पे अगर ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस r/2 और ये डिस्टेंस भी r/2, पर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा वो इसके ऊपर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। जब ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो ये न्यूट्रल पॉइंट बनाने के लिए, यहाँ पे तो न्यूट्रल बनेगा नहीं, तो ये न्यूट्रल पॉइंट कब बनेगा, अगर मैं इस डिस्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा बना दूँ। तो जैसे इस डिस्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगा इस चार्ज से, तो ये फोर्स जो एक्स्ट्रा था वो कंपनसेट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट सरक के इधर आ गया, इस बार ये न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा इधर है Q1 की साइड, समझ गए हो। तो ये न्यूट्रल पॉइंट आपका इधर हो जाएगा, और जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट इधर होगा तो ये इसके न्यूट्रल पॉइंट की एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कंप्लीट R थी, और ये मैं बोल देता हूँ R1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस होगी R1 और ये डिस्टेंस आपकी R2। तो R2 क्या है, ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू R1। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम देखिए क्या बनेगा। Q पॉजिटिव से वही बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई दिखा दी मैंने इधर, और जो इधर जा रही हूँ वो कैसे जाएंगी, ऐसे। अब यहाँ से ऐसे घूमेंगे,
और ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करेंगे बिकॉज ये फोर्स क्या है, ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही इसमें दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के और पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, पहले सेंटर में था, बिकॉज अब मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया तो ये सेंट्रल पॉइंट थोड़ा सा खिसक के इधर आ जाएगा, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोल रहे थे। ठीक है, एक लास्ट केस और है बस। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इस पूरे बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रही है और वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि मैं चार्ज को कहीं पे भी रखूँ, किसी भी पॉइंट पे उसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यूनिफॉर्म के अंदर सेम, तो उस चार्ज पे हर जगह फोर्स क्या लगेगी, सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम पहले, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और दूसरा आप इसको पहचानेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड लाइंस होंगी, इक्वली स्पेस्ड लाइंस, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड लाइंस कैसे बनेंगी, देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पे एक वायर है जिसके ऊपर क्या रखा है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हर जगह क्या रखा है आपके पास, ये एक वायर है या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है ऐसे। ठीक है, ये हर जगह पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, इस डायरेक्शन में देखें, अगर यूनिफॉर्म आएंगी तो कैसे आएंगी, ऐसे। कैसे ड्रॉ करोगे, ये पैरेलल है सारी और इक्वली स्पेस्ड है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, ऐसे इधर भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए सारी लाइंस पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस है, सबके बीच में स्पेस क्या है, इक्वल, तो इसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने आए तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये डायग्राम ड्रॉ करोगे बस, ये आपकी क्या है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। ठीक है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं मेन जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पेपर में पूछी जाते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बताइए सर, पहली प्रॉपर्टी मतलब आप उनको देख के कैसे पहचानोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, या उनके बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं वो बतानी है। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स, कैसे कर्व हैं भाई, ये कॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। कंटिन्यूस कर्व्स होंगे और क्लोज लूप्स नहीं बनाएंगे। कैसे समझेंगे इस चीज़ को, देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, अभी बनाया था, पॉजिटिव से निकल के किस में जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव में। कैसे, ऐसे जा रही है, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव के इनसाइड।
तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव से निकल के किस में गई है, नेगेटिव में। तो बीच में कहीं पे भी आपको ये ब्रेक नहीं मिलेंगी, बीच में आपको कहीं पे भी ये टूटी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर टूट गया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो गई, ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसको बोल रहे हैं कंटिन्यूस कर्व्स। और डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप का मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, नेगेटिव के अंदर गई, अब नेगेटिव के ऊपर जैसे ही जाएगी तो नेगेटिव से ट्रैवल होकर वापस पॉजिटिव पे नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर जा रही है। क्लोज लूप कब बनता है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाइए लाइन और ये वापस घूम के फिर इसमें आ जाए तो क्लोज लूप बनता। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव से निकल के किस में जा रही है, नेगेटिव। तो ये फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी खुद डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, वो भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सर बताइए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field intensity, gives the direction of electric field intensity at that point। ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, ठीक है। पिछले टॉपिक में बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कि कैसे एक कर्व होगी और उसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम निकालेंगे तो आपको वो डायरेक्शन दे देगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन किसकी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे देगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी, थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी बताऊंगा। सेकंड प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इससे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ यही क्वेश्चन बन जाता है, ये तो अभी प्रॉपर्टी है, आगे लिख देगा वाई, ये स्टेटमेंट देके और आगे लिख देगा वाई, तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे इसका। रीज़न क्या होगा, देखिए मान के चलते हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस ये तो कह रहा है कि कट नहीं करेंगी, पर मैं बोल देता हूँ कि ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कट कर रहे हैं, एक ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ कट कर रही है पॉइंट P पे, ठीक है। ये कह रहा था कट नहीं करेंगी, पर मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि वो पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो कट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे ही कट करेंगे तो फर्स्ट E1 के ऊपर अगर मैं देखूँ, ये जो पॉइंट E1 पे है उस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और वो टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो ये जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन दे रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है, E1P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1 एट पॉइंट P। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँगा इस पे टेंजेंट, तो वो टेंजेंट इधर ड्रॉ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 एट पॉइंट P। तो एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं 2 डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये आपका पॉसिबल नहीं होता, दिस इज़ इम्पॉसिबल कि एक पॉइंट पे आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही हो, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्या लिखोगे इसके आंसर में, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point P, at the point of intersection, if we draw the tangent on the electric field lines, then the tangent will give the direction, then the tangent will give the 2 direction of electric field intensity at one point, which is impossible। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब 3 प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, चौथी प्रॉपर्टी क्या बना सकते हैं हम, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी ये बन जाएगी कि एक ये बना लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्थ सिंपल बनाएंगे, ठीक है। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बताया अभी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी, ठीक है। ये भी एक इसका क्या बन सकता है प्रॉपर्टी बन सकती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सिंपल प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बनेगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम ये बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, अभी बताया था। पॉजिटिव से निकल के किस में जाएंगी, नेगेटिव में, तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई इसकी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। एक सिक्स प्रॉपर्टी बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। बताते हैं अभी क्वेश्चन भी क्या बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो यानी कि चलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये पोटेंशियल क्या है ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, बस आप यहाँ पे सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो फ्लो करती है कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी बन सकती है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए अगर आपको ऐसे दे दे, ये एक पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है, दिख नहीं रहा आई थिंक, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ इसको रब करके। अच्छा क्वेश्चन है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये दे दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दिया, ऐसे कैसे दिख रही है, नॉन यूनिफॉर्म सी है। तो ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास क्या है, मान लीजिए बी। तो आपसे बोले बताओ किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। फाइंड वेयर द पोटेंशियल इज मोर एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, तो आप क्या बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जा रही है, इधर से स्टार्ट हुई है और इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ऐसे जा रही है, तो ये हायर से आ रही होंगी और लोअर पे जा रही है, तो ए जो है वो हायर की साइड है और बी जो है वो लोअर की साइड है। तो ए इज़ एट हायर पोटेंशियल वेयर बी इज़ एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। उसके बाद बस एक और बताते हैं, टोटल हमारे पास होगी 6। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई, सेवन्थ प्रॉपर्टी आपकी ये बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल और आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, ठीक है। तो ये भी आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या बन सकती है, एक प्रॉपर्टी बन सकती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो आपको देख लेंगे। 7 प्रॉपर्टी लिखवाई है, और भी आ सकती हैं, 8-10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपसे पेपर में कोई 3 या 4 लिखवाता है, वो 3-4 आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आज वाले लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके।